नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 13 सितंबर फ्राइडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने किस लॉजिक, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के एंड में हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों के डेली, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस को मैं पिंग कर दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी तीनों तरीके की ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सके, ताकि आप मार्केट से ज्यादा पैसा कमा करके घर ले जा सके। तो पूरे कंटेंट का फायदा उठाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लीजिए। इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था, जिसके ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है। और फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद इस लेवल पर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आ रहा है और मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया। अब यहाँ पर ये वाली ट्रेंड आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर 3 दिन तक स्टॉक इस लेवल पे रहा और उसके बाद देखिए किस तरीके से रॉकेट बना है। अब वैसा ही 3 दिनों से 4 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर है। अब ऑल लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है। बस इसी रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो ये लॉजिक है जिसके वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, जो यहाँ से आपको एक बढ़िया बाई साइड के ऊपर एक ट्रेड दे सकता है और जिसमें हम अच्छा खासा एक 1% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इनकेस ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से वीक हो चुका है तो स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है और सेल साइड पे भी हमें बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 47.90 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 47.60 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 20 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रख करके इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रख के स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और दूसरा स्टॉक है RHIM। RHIM हमने क्यों सिलेक्ट किया, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक के लिए, जहां पर स्टॉक ने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद स्टॉक मल्टीपल टाइम इस लेवल के आसपास में आकर के एक रेजिस्टेंस लेता है और अभी फिलहाल स्टॉक वापस इसी लेवल पर पिछले 4 दिनों से आकर के ट्रेड कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवर हियर। अब कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस करे और बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड दे दे, और अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से वीक हो चुका है तो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसी रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 581 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 578 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है RBA, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। RBA हमने इसलिए सिलेक्ट किया, आप देखिए ये स्टॉक के ऊपर यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये एक रिसेंट टाइम में स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन चुका है। यहाँ पर देखिए इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ जब इस लेवल को स्टॉक ने ऊपर की तरफ निकाला, उसके बाद ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम स्टॉक यहाँ पर आता है और सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भाग जाता है। यहाँ पर देखिए ये तीसरी बार हुआ और अब चौथी बार ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुका है। तो बस यहीं पर हम इसको ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर निकलता है तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ब्रेकडाउन दे देता है तो सेल साइड के ऊपर भी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 104.80 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 104 के नीचे आता है तो सेलिंग, 50 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रख के स्टडी किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, सीख रहे हैं आपके स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाए। बाकी एक्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये कंटेंट, ये वीडियोस बनाते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी ट्रेडिंग को सीखते रहिए, पैसे कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।